Hello students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali Garg and today I am going to solve your EMC worksheet number 18 and it is for 9th, 10th, 11th and 12th class. बच्चों जो आपकी EMC की वर्कशीट आती है ये आपको पता ही है कि ये आपकी 9th, 10th, 11th और 12th चारों क्लासों के लिए ज़रूरी होती है और ये बहुत ही आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पर होती है, आपकी समझ पर होती है। इसको करने में बच्चों आपको काफ़ी अच्छा भी लगता होगा क्योंकि आपके अंदर से जो आवाज़ आती है, आपके अंदर की जो समझ है, आप उसको लिख पाते हो, दूसरों को समझा पाते हैं। देखो बच्चों, आज की जो हमारी EMC का टॉपिक है वो है हमारा टॉकिंग इनिशिएटिव, यानी पहल करना। या जो भी समाज में हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम क्यों करें, पहले कोई दूसरा व्यक्ति उस पर पहल करें। चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें पहल करनी चाहिए, हमें दूसरों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तभी हम उसको फॉलो करेंगे। ऐसे तो सभी व्यक्ति एक दूसरे का इंतज़ार करते रहेंगे, लेकिन नहीं, हमें पहल करने का हौसला हमारे अंदर होना चाहिए, पहल करने का जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। तो यही बताया गया है इसमें कि ज़िंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। एक जो हो रहा है उसको होने दो, मतलब हमारे अंदर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है। जो गलत भी हो रहा है तो उसको होने दो, बस बर्दाश्त करते जाओ। ये तो बहुत ही गलत तरीका है बच्चों जीवन जीने का। और दूसरा तरीका ये है कि हम जिम्मेदारी उठाएं और उसको बदलें। मतलब या तो उसको जो चल रहा है गलत है उसको बदलने की हौसला रखो, उसको बदलने की हिम्मत रखो और जिम्मेदारी उठाओ, है ना। और या फिर एक तरीका यह है कि जो हो रहा है बस उसको चलने दो, है ना। गलत को भी आंख बंद करके फॉलो करते रहो, उसको ही मानते रहो। तो ये तरीका तो बच्चों गलत है, नीचे वाला तरीका ही आपको फॉलो करना चाहिए। गलत को गलत कहने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, गलत को गलत कहने की आवाज़ आपको उठानी चाहिए, है ना। तभी तो समाज में बदलाव होंगे, समाज में परिवर्तन तभी तो होंगे अगर हम बच्चे हैं, अगर हम बच्चे ही पहल करेंगे। क्योंकि हमारे आगे तो अभी पूरा फ्यूचर है, तो अगर हम ही शुरुआत करेंगे तो बच्चों आपका फ्यूचर ज़रूर ब्राइट रहेगा। तो इसलिए बच्चों ये रंग दे बसंती का बताया गया डायलॉग आपको। देखो, फिल्म का ये संवाद बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे बदलाव की जिम्मेदारी हमारी एक पहल पर आधारित है। बिल्कुल, क्योंकि बदलाव तभी होगा तब हम लोग पहल करेंगे, क्योंकि हम ही तो आने वाला फ्यूचर हम ही तो हैं। जो व्यक्ति पहल करने का साहस दिखाते हैं वही जीवन में अपने साथ साथ समाज के लिए भी कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल, जो व्यक्ति साहस करते हैं ना वो समाज से दुनिया का विकास होता है बच्चों। तो आगे देख लेते हैं क्या करना है। अब आप अपने जीवन से जुड़े कुछ क्षेत्रों में 5 ऐसे अवसर ढूंढें जिनके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं जो आपने पहले नहीं किया। मतलब कुछ 5 क्षेत्र ऐसे बताइए जो पहले आप कुछ करना चाहते थे लेकिन आपने नहीं किया, है ना। यहाँ कुछ नया करने के मौके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए घर के अंदर और घर के आसपास नज़र दौड़ाइए। किसी पड़ोसी से बात करना चाहते हो पर नहीं किया आपने। किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं, मम्मी या पापा की किसी काम में मदद करना चाहते हैं मगर नहीं किया आपने। किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं मगर नहीं बनाया। कुकिंग, डांस, पेंटिंग, कम्यूटिंग या कुछ भी नया सीखना चाहते हैं मगर नहीं सीखा। या फिर किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं, अपनी गलती रियलाइज़ हो गई आपको, आपने अब सॉरी बोलना चाहा तो आप नहीं बोल पाए। तो ऐसे ही 5 क्षेत्र आपको लिखने हैं जिसमें आप करना चाहते थे लेकिन आपने नहीं किया। देखो बच्चों, आपको वैसे तो अपनी समझ लिखनी है, अपने एक्सपीरियंस आपको लिखने हैं, लेकिन जब मैंने वर्कशीट पढ़ी तो मैंने अपनी समझ यहाँ पर बताई है आप लोगों को कि मैं तो ये करना चाहती थी। जैसे फ्रेंड से लड़ाई होने पर सॉरी ना बोलना। जब मेरी फ्रेंड से लड़ाई हो गई और फिर मुझे बाद में लगा कि नहीं भाई वो तो सही है, तो मैं उसको सॉरी बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोल पाई, है ना। अपनी टीचर को अपने हाथ का बना केक ना खिलाने का पछतावा। मुझे केक बनाना बहुत अच्छा आता था, मैंने सोचा कि मैं अपनी टीचर को खिलाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी टीचर क्या कहेगी, कितना ख़राब बना या अच्छा बना, तो मैं नहीं खिला पाई लेकिन मुझे पछतावा हो रहा है। तो अपने द्वारा लिखी और सोची गई, सोची नहीं है बच्चों, ये हो गया सोची गई कविता को अपने अध्यापकों को ना सुनाना, है ना। ये काम भी मैं करना चाहती थी लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक था
मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने अपने पढ़ाई के चलते चलते सिंगिंग नहीं की। इसका भी मुझे आज बहुत पछतावा है कि मैं क्या पता सिंगिंग में कुछ कर पाती। तो बच्चों, ये तो मेरे एक्सपीरियंस थे। आप लोगों को अगर आपको कोई और एक्सपीरियंस है बच्चों, जाहिर है कि आपको कुछ और ही होंगे, क्योंकि सब लोगों के एक्सपीरियंस मिलते नहीं हैं, तो आपको अपने लिखने हैं यहाँ पर 5 पॉइंट में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसको और गहराई से समझने के लिए आओ कुछ करें। ऊपर बनाए गए 5 अवसरों की लिस्ट में से कोई एक कार्य चुनकर नीचे लिखें जिसे आप अपना अभी करना चाहते हैं। तो बच्चों, आप जो 5 हमने ऊपर लिखे हैं कि हम वो कार्य करना चाहते थे, सिंगिंग, गार्डनिंग करना चाहते थे, टीचरों को अपने हाथ का बना हुआ केक खिलाना चाहते थे, गरीबों को रक्तदान, गरीबों को शिक्षित करना। तो उनमें से कुछ एक पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है जो आप अभी भी करना चाहते हैं कि हाँ, मैं अभी भी इसको पूरा करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप गरीबों को शिक्षित करना चाहते हैं, तो आप लिखो कि मैं जो गरीबों को शिक्षित करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई, मैं अब उसको आगे कंटिन्यू करूँगी। गरीब बच्चे जितने भी हैं, मैं उनको चाहूँगी कि उनको मैं शिक्षित कर सकूँ, है ना, उनको कंप्यूटर की नॉलेज दे सकूँ, उनको आने वाली प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकूँ, ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सकें आगे चल के। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वो सब चीज़ें। आगे देख लेते हैं। अब आप अपनी चुनी हुई समस्या या अवसर पर पहल करने के विभिन्न तरीकों पर विचार करें। अब आप ये लिखिए यहाँ पर कि आप अगर गरीब बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या क्या करेंगे। उनके लिए कक्षा का प्रबंध करोगे, है ना, और उनके लिए जो है फ्री में बच्चों को कॉपी, पेंसिल, रबर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कराओगे, उनको कंप्यूटर की नॉलेज भी दोगे उनके लिए, और उनके लिए टाइम टेबल बनाओगे। जो भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, स्कूल जाने नहीं जा पाते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा ये ड्यूटी है कि हम जो भी हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में गरीब बच्चे हैं, अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कम से कम उनको इतनी नॉलेज दे सकें कि वो आगे चल के अपने कदमों पर खड़े हो सकें, है ना, अपनी जीविका कमा सकें। तो इतना तो हम उनको पढ़ा ही सकते हैं। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों। जब आप वह पहल कर पाएँ जो भी तरीका आपको पसंद है, जैसे फ़ोटो लेकर, वीडियो बनाकर, ड्राइंग बनाकर, लिख कर या अन्य कोई तरीका, तो आप यहाँ पर साझा करें। तो बच्चों देखो, आप गरीब बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, जैसे हमने ये वाला पॉइंट अगर सेलेक्ट किया है, चुना है, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर कोई भी फ़ोटो बना दीजिए, है ना, उनके उद्देश्य लिख दीजिए, अपने लक्ष्य लिख दीजिए, उनसे रिलेटेड कोई भी अगर गोल है, कोई भी आपको कोटेशन आ रही है गरीब बच्चों को शिक्षित करने से रिलेटेड, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, आप उनको शिक्षित कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड बना दिया आपने यहाँ पर, है ना, बच्चे यहाँ पर डेस्क में बैठे हुए हैं, 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 6 बच्चे बैठे हुए हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए कि उनके लिए आपने क्या क्या अरेंजमेंट किया, पढ़ाने के लिए टाइम टेबल बनाया, है ना, पेंसिल, रबड़, कॉपी उनको बांटी, डिस्ट्रीब्यूट करी, उनके लिए ऑनलाइन क्लास का भी प्रबंध किया, और जो भी आप पॉइंट और अच्छे अच्छे उनके लिए बुक्स लेकर आए, अच्छे अच्छे उनके लिए विचार लेकर आए आप लोग। तो ये सारे आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे देख लेते हैं, पहल करना क्यों ज़रूरी है। क्यों बच्चों, किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए पहल करना क्यों ज़रूरी है, देख लीजिए क्यों ज़रूरी है। पहल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम बिल्कुल, हमें अपना समय इस चीज़ में व्यर्थ नहीं करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति पहल करेगा, है ना, ताकि हम अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकें, समाज की उन्नति कर सकें, गरीबों की रक्षा और मदद कर सकें। इसलिए हमें पहल करनी चाहिए, और पहल करना ज़रूरी भी है बच्चों, तभी समाज में बदलाव आएगा। गलत को गलत कहने की आवाज़ उठाने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं है जो गलत हो रहा है और उसको आंख बंद करके देखते रहें, उसको फॉलो करते रहें। तो हमें इस तरह से कायर बनकर नहीं जीना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या आप अपने जीवन की किसी समस्या या अवसर पर पहला कदम उठाने के लिए सक्षम महसूस कर रहे हैं? कैसे? देखो बच्चों, मैं अपने विचार यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। उत्तर देख लेते हैं। अगर इसका उत्तर ये है बच्चों,
अगर मेरे अंदर कुछ कर सकने की भावना है तो मैं अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को बहुत आसानी से सुलझा लूँगा, क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है। अपने माता पिता के सपने साकार करने हैं, जिन्होंने मेरे लिए दिन रात मेहनत की, मुझे पढ़ाया लिखाया, और अब वक्त आ गया है कि मैं उनकी सेवा करूँगा और जीवन में आगे बढ़ूँगा। और जीवन में आगे बढ़ूँगा है बच्चों, ये जीवन में आगे बढ़ूंगा, आप लिख लेना, कामयाब और बेहतर इंसान बनकर दिखाऊंगा। देखो बच्चों, इसके लिए मैंने आपके लिए कोटेशन भी लिखी है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर इट फॉर यू। अपने आप को आगे के लिए पुश करो, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। आपको खुद अपने आप को पुश करना है अगर आपको आगे बढ़ना है। यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हो। आप हर एक काम है जो आप कर सकते हो। विश्वास की कमी होती है, उन्हें असफलता का डर रहता है कि वो सफल होंगे या नहीं होंगे। उन्हें प्रॉपर, बड़े जो लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, उनसे उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। तभी तो लोग पहल करने से घबराते हैं। अगर आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं तुम उस काम की शुरुआत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम आज के बच्चे हो और तुम कल का फ्यूचर हो, तो आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है तो आप उस काम को करोगे। लेकिन अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, तभी हम किसी भी काम को करने से घबराते हैं, पहला कदम उठाने से घबराते हैं। हेजिटेशन रहता है लोगों को कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं सफल नहीं हुआ, मैंने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे। ये सब वही विचार हैं जिनसे हम पहल करने से घबराते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपके ये वाले क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जो आपके माइंड में कुछ और विचार आएंगे तो। अब बच्चों, हमें हाँ या ना में प्रश्न बताने हैं कि आपके विचार से क्या हाँ है और क्या ना है। ट्रू एंड फॉल्स हैं, ये आपके कुछ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। कभी कभी हम समाज के लिए सोचते तो बहुत हैं, पर यह नहीं समझ पाते कि शुरू कहाँ से करें और कैसे करें। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, हम बहुत सोचते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन समझ ही नहीं पाते हम कहाँ से शुरुआत करें। ये तो बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। क्या पहल कदम बढ़ाने के बाद हमें वही कार्य अधिक आसान लगते हैं? बिल्कुल। अगर हम किसी काम की शुरुआत कर लेते हैं तो वो आगे हमारे लिए आसान होता चला जाता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सबसे मुश्किल जो पार्ट होता है वो उसकी पहल होता है। और अगर हम पहल ही कर लेते हैं तो आगे का काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हमें बिल्कुल आसानी से सफलता, इजी वे टू वे हमें सफलता मिलती चली जाती है। जब कोई मुद्दा खड़ा हो जाए तो क्या शिकायत ही कर सकते हैं? नहीं बच्चों, ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक काम कोई परफेक्ट नहीं होता। हमें खुद को परफेक्ट बनाना है, हर एक काम को परफेक्ट बनाना है, हर एक मुद्दे को परफेक्ट बनाना है। तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर कोई ऐसा है कि कोई व्यक्ति है हमारे सामने, वो हर किसी में शिकायत ही ढूंढ रहा है, गलत कमियों को ढूंढ कर लेकर आ रहा है, तो हमें उसे समझाना चाहिए कि कमियां हमारे अंदर भी हैं, शिकायतें हमारे में भी बहुत हैं, लेकिन हमें उसके नेगेटिव वे को नहीं, हमें उसके पॉजिटिव वे को देखना है ना। हर एक काम के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। क्या पहल करने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार करना चाहिए? ना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी काम की शुरुआत जिस टाइम कर दे वो काम सबसे बेटर होता है, वही टाइम सबसे बेटर होता है। कहते हैं ना कि जो जिस समय जो मिल जाता है वो सबसे अच्छा है। तो हमें किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना है कि हम तो उसी दिन वो काम शुरुआत करेंगे, हम वो हो जाएगा तो उसके बाद ही हम ये वाला काम स्टार्ट करेंगे। नहीं, जब जिस अच्छे काम को हम जिस भी टाइम शुरू कर देते हैं वो सबसे अच्छी बात होती है। तो इसके लिए हमें मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, हमने हाँ या ना में भी प्रश्न दे दिए हैं। ऊपर के 2 में हाँ आएगा और नीचे के दोनों उत्तर हमारे ना में रहेंगे। और मैंने ये भी लिख दिए हैं, 5 पॉइंट आपको छांट कर लिखने हैं, इनमें से लिख लेना आप। अगर आपके विचार से कोई और है तो आप वो भी लिख लेना। और इन 3 प्रश्नों के उत्तर जो देने थे ये मैंने आपको दे दिए हैं। तो इस तरह से बच्चों, आपकी जो आज की ये वर्कशीट है ईएमसी की 9th 10th और 11th 12th क्लास के लिए, ये बच्चों आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें किसी काम को पहल क्यों करना चाहिए, हमें बुराई के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, अगर कोई अन्याय हो रहा है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें पहल करना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे हैं।
आप अपनी वर्कशीट को कॉपी में कर लीजिए। और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप आगे भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए आगे ही भी इसी तरह की एमसी की वर्कशीट और 6th 7th 8th और 9th और 10th की इंग्लिश की वर्कशीट लेकर आऊँ, तो बच्चों मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।